इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर लगाई केंद्र की मोदी सरकार ने रोक। केजरीवाल को लगा सबसे बड़ा झटका। जी आपको बता दें कि ना बदलना ना आया केजरीवाल के लिए काम। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की सरकार की यानी केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने वाली थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई है, जिससे केजरीवाल बुरी तरीके से भड़क गए मोदी सरकार पर। इस पर केजरीवाल अब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी, लेकिन तब भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसमें बदलाव करके प्रस्ताव केंद्र की मोदी को भेजा था, लेकिन कोरोना काल में तो स्थिति और ज्यादा खराब होती दिखी है, जहां पर ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक हर मुद्दे पर तकरार देखने को मिली है केजरीवाल और मोदी जी के बीच में, और कई बार तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अब जब कोरोना वायरस काबू में है दिल्ली में और गरीबों को राशन बांटने की तैयारी है दिल्ली में, तो इस योजना पर भी अभी के लिए रोक लगा दी गई है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। और दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार के बीच में घमासान शुरू हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बरेली और बुलंदशहर जिलों में 7 जून से कोरोना वायरस कर्फ्यू से ढील दिए जाने की घोषणा दे दी है। जी आपको बता दें कि इन 2 जिलों यानी कि बरेली और बुलंदशहर में कोरोना वायरस के क्षेत्रों में छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दे दी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सबको मिलेगी। जबकि बड़ी बात तो ये है कि शनिवार और रविवार को पूरे दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गई है, जहाँ पर 600 से भी कम रोगी कोरोना वायरस के बचे हैं। इसीलिए इन जिलों में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कर्फ्यू में ढील दे दी है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। वहीं दूसरी और बड़ी बात तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में रात को लगने वाला कर्फ्यू, जो कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में संक्रमण के मामलों की संख्या मात्र 600 से भी कम हो चुकी है, यानी कि कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 75 जिलों में से 55 जिलों में कोरोना वायरस कर्फ्यू में ढील दी थी। बयान के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में अब तक 5,10,32,967 जांच की गई है कोरोना वायरस की। दूसरी और बड़ी बात तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मात्र 1092 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अब इस तरह से कुल 16,56,763 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द। कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा रद्द करने के इस फैसले के अनुसार 12वीं कक्षा के छात्रों के अंक यानी के नंबर निर्धारण करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के मार्किंग फॉर्मूले को हिमाचल में लागू करेगा। इस फार्मूले से अंक मिलने के बाद संतुष्ट नहीं होने वाले हिमाचल में विद्यार्थियों को हालात कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद परीक्षा देने का भी मौका मिल जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा का एक ही पेपर हुआ था, लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के लिए बाकी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत। 7 जून से चलेगी दिल्ली में मेट्रो, खुलेंगे बड़े बड़े मॉल्स, बाजार और ऑफिस। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 7 जून यानी कि आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा है। इसके साथ ही अनलॉक यानी कि दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया भी इसी हफ्ते से शुरू हो चुकी है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीमित लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही दूसरे चरण के अनलॉक के बारे में भी घोषणा कर चुके हैं। केजरीवाल ने आगे ये बोला कि दिल्ली में सीमित तौर पर लॉकडाउन जरूर जारी रहेगा, लेकिन 7 जून से दिल्ली में अनलॉक 2 के तहत काफी रियायतें दी जा रही हैं मेरे द्वारा। इसमें दिल्ली में मेट्रो संचालन से लेकर बाजार का खुलना भी शामिल है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के अनलॉक को लेकर घोषणाएं इस प्रकार हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर वर्तमान में 0.5% तक आ पहुंची है
और रोजाना के केस 500 से कम होने के चलते रियायतें दी जा रही हैं। अगर दिल्ली में केस बढ़े तो सख्ती भी बढ़ जाएगी। बड़ी बात तो ये भी है कि दिल्ली के सभी बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और दिल्ली में आधी दुकानें दूसरे दिन बाकी दिन खुलेंगी। नंबर के आधार पर ऑड इवन का फैसला होगा। जी आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए वाले अफसर 100 क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन उसके निचले वाले 50% कर्मचारी ही काम करेंगे दिल्ली में। इसके अलावा एसेंशियल सर्विस से जुड़े विभागों में 100% कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कौन सा विभाग जरूरी सेवा में आता है वह उसके एचओडी फैसला लेंगे। सभी प्राइवेट दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे दिल्ली में। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। समय का भी ध्यान उन्हीं लोगों को रखना होगा ताकि समय पर ज्यादा भीड़ सड़कों पर ना हो। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि अब दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ दिल्ली में चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये बोलना है कि दिल्ली में उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधे को ही सेवा में शामिल किया गया है, जिसकी आवृत्ति अलग अलग लाइनों पर लगभग 5 से लेकर 15 मिनट के बीच होगी। इसके बाद आने वाले हफ्तों में हम ये देखेंगे कि कोरोना वायरस की कैसी स्थिति है दिल्ली में। उसके बाद उस हिसाब से हम रियायत देंगे, छूट देंगे मेट्रो में। हमें अब एक्सपर्ट की राय के अनुसार 37,000 की पीक के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब पीक नहीं आएगी कोरोना वायरस की दिल्ली में, लेकिन अगर हम इस बेस के साथ तैयार हो गए तो मामले बढ़ने पर हम और तैयारी कर सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में एक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है जो ये तय करेगी कितने आईसीयू बेड होने चाहिए दिल्ली में, उनमें से कितने बच्चों के लिए होने चाहिए और बच्चों के लिए भी किस तरह के बेड होने चाहिए। इसके साथ ही उनके लिए सब कुछ अलग होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि खुद को अभिनेता और फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर खान यानी कि KRK ने बड़ा आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं, उन्हें डरा धमका रही हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो मशहूर चित्रकार दिवंगत MF हुसैन की तरह हमेशा के लिए भारत भी छोड़ सकते हैं। KRK ने साथ ही ये भी जताया कि उन्हें ज्यादा तंग ना किया जाए भारत में बॉलीवुड द्वारा, वरना उनके पास कई ऐसे सीक्रेट वीडियो हैं, ऐसे राज है बॉलीवुड के जिनसे बड़े बड़े रहस्य खुल सकते हैं बॉलीवुड के। उन्होंने आगे ये बोला कि बॉलीवुड के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो कोर्ट का इस्तेमाल करके मुझे तभी रोक पाएंगे जब मैं भारत में रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने भारत छोड़ा मुझे दुनिया का कोई भी कानून फिल्मों की समीक्षा से नहीं रोक पाएगा। अगर मैं भारत छोड़कर चला जाता हूँ तो बॉलीवुड वाले जिंदगी भर अफसोस करेंगे क्योंकि भाईचारा खत्म हो चुका है बॉलीवुड में। मैं कई बॉलीवुड वालों की चड्डी तक उतार दूंगा। अगर मैं भारत से बाहर गया तो मैं ये सब बहुत धूमधाम से करूंगा। आपको बता दें कि KRK ने सलमान खान को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दें कि KRK ने बॉलीवुड के लोगों को ये चेता दिया है कि वो आज जो भी कर रहे हैं मेरे साथ घटिया हरकतें अच्छी तरह से नोट कर ले। इससे पहले KRK ने सलमान खान को एक टीवी अभिनेता बनाकर छोड़ देने और उन्हें सड़क पर लाने की और बर्बाद कर देने की धमकी दी थी।